रहा है क्या? अरे जल्दी से फोन उठाओ ना। एमिली, आप देखते हैं कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेती हो। क्रिस्टिन, इस बेहोशी की दवा से ये पूरे दिन तक सोती रहेगी और कल कॉन्टेस्ट में नहीं जा पाएगी। बढ़िया। तुम्हें आदमियों को रिझाने का शौक है ना, तो आज मैं उन्हें मौका दूंगी तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने का। सोचो अगर एडवर्ड को पता चलेगा तो क्या होगा। चिपकू कहीं के, जैसे मैं गायब होता हूँ फोन करने लगती है। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मिस्टर सेन, बुरी खबर है, एमिली गायब है। क्या कहा? कल की चैंपियन अब सिर्फ मैं ही हूँ। ये लड़की काफी खूबसूरत है। भाइयों, आज तो मजे करेंगे। एमिली, हमें मत कोसना। अगर किसी को कोसना हो तो खुद को कोसना। हाँ भाई, तुम्हें करने का ऑर्डर किसने दिया? वो हाँ भाई, हाँ भाई, बोलो गया नहीं? भाई बोलो गया नहीं? भाई प्लीज जल्दी बोलो। हम इसे पैसा दिया गया था काम करने के लिए। मुझे बस इतना पता है कि वो उसका सरनेम ली है। ली क्रिस्टिन ली। मिस्टर सेन, उससे हम कैसे निपटेंगे? पहले इन्हें ले जाओ, स्टेटमेंट ले लो और पुलिस के हवाले कर दो। जी। एमिली, उठो। आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मैंने फोन नहीं उठाया। एमिली, आज से मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं कहाँ हूँ? तुम ठीक हो? थैंक गॉड। इतनी जोर से मत पकड़ो, मुझे सांस तो लेने दो। रिलैक्स, मैं एकदम ठीक हूँ। बस बेहोश हो गई थी। मेरी मास्टर ने मुझे कई सारी जड़ी बूटियां चखाई हैं। ऐसी बेहोशी की दवाइयां बेअसर है मुझ पर। एमिली, आई लव यू। कंपटीशन का एंट्रेंस अब बंद होने वाला है। जो पार्टिसिपेंट्स नहीं आए उन्हें बाहर किया जाएगा। 3, वो अभी तक आए क्यों नहीं? 2, एमिली, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचा। 1, एंट्रेंस बंद हो रहा है। रुको, मैं आ गई हूँ। हाँ? ये यहाँ कैसे पहुंची? इसे तो होटल में बंद होना चाहिए था। अच्छा हुआ समय पर आ गई। एडवर्ड ने उन गुंडों से ना बचाया होता तो आज यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बिल्कुल, पर कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से तो 3 जजेस होने चाहिए, यहाँ 2 ही हैं। मास्टर डेविस, आपको यहाँ जज के तौर पर देखकर खुशी हुई। मास्टर डेविस सच में इतने कमाल के हैं क्या? तुम्हें मास्टर डेविस के बारे में पता नहीं? कितनी जाहिल हो तुम। मास्टर डेविस शहर में सुनहरी जुबान के नाम से जाने जाते हैं। उनके सामने कोई भी डिश रख दो, वो उसे चख कर ही सारे इंग्रेडिएंट्स और मसालों के बारे में बता सकते हैं। वो बेमिसाल हैं। यानी उनकी जुबान खाने के मामले में काफी तेज है। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम एक जज की इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब सच बोलना मना है? तुम बस करो तुम दोनों। इस साल के मजबूत पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले में कोई भी जीते, हम जजेस आशा रखते हैं कि आप सबकी दोस्ती कायम रहे। सोचा नहीं था मास्टर डेविस इतने समझदार होंगे। अच्छा है। सुनो, वो दूसरा जज कौन है? वो तो कोई आम आदमी जैसा लग रहा है। गांव की गंवार, वो मशहूर शेफ मास्टर चेंग हैं। जब वो जवान थे उन्होंने लगातार 3 साल कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट जीता था। अब उन्हें हर साल जज के तौर पर बुलाया जाता है। पूरे शहर में वो सबसे प्रभावशाली जज हैं। आजकल कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट हर साल और खराब होता जा रहा है। ऐसे नासमझ लोग भी फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कुलिनरी की दुनिया बर्बाद हो गई है। सर, आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस एमिली,
तुम चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हो, है ना? उस दिन शिजिंग कुकिंग कंपटीशन में तुमने मास्क लगाकर मुकाबला किया, किसी की नहीं सुनी, सबकी बस बेइज्जती की। तुम जैसे लोगों को मैं क्या ही कहूँ, बोलो। क्रिस्टन ने शिजिंग में मेरा भेस बनाया था, लेकिन बाद में मैंने सारी गलतफहमियां दूर कर दी थी। फिर शेफ चेंग आज भी मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? सर देखिए, दरअसल सही कहा आपने, ऐसी धोखेबाज लड़की को तो फाइनल्स में होना भी नहीं चाहिए। क्या पता किस अमीर लड़के को फंसाकर यहाँ तक पहुँची हो। क्रिस्टन, तुम पहले भी मुझसे हारी हो और अब मुझ पर सवाल उठा रही हो। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। फाइनल्स तक पहुँच गई तो क्या, कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट की विनर तो मैं ही बनूंगी और तुम मेरा मुंह देखती रहना। अगर तुम्हें खुद पर इतना विश्वास है तो मुझे बेहोश क्यों किया? तुम्हें डर था ना, कहीं मैं तुम्हें हरा न दूं? क्या बक रही हो? ओफो, कहीं एडवर्ड को पता तो नहीं चला। इसका हिसाब मैं तुमसे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद लूंगी। एमिली, तुम यहाँ सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे आई हो, हमारी क्रिस्टन के जैसे नहीं, जिसके पास न केवल काबिलियत है बल्कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। कर पाओगी उससे मुकाबला? उसके पास ये एबलोन है जो ईस्ट सी से आता है, सीजन के सबसे ताज़ा और बेहतरीन क्वालिटी के हैं, और ये ऑयस्टर्स बेलन रिवर से हैं। इनका मांस ताज़ा और रसीला होता है, जिसमें एक खास खुरदुरा टेक्सचर होता है जो हेजलनट की खुशबू देता है। अब बताओ, कर पाओगी ऐसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ मुकाबला? इंग्रेडिएंट्स के मामले में भले ही मैं पीछे हूँ तो क्या हुआ? इंग्रेडिएंट्स कितने भी अच्छे हों, अगर किसी को खाना पकाना ही नहीं आता तो वो बेकार है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। ऐसे सस्ते इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ोगी? बस अब बहुत हो गया। कुकिंग कंपटीशन सिर्फ सामग्रियों से जीता जाता तो बावर्चियों की क्या जरूरत थी? अब तुम भी उसके सपोर्ट में बोलने लगे। तुम्हें भी पसंद आ गई क्या? तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स बेहतर हैं तो क्या? इस साल का कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट टाइटल मैं ही जीतूंगी। गॉड कॉन्टेस्ट टाइटल मैं ही जीतूंगी। बदतमीज कहीं की। मैं अब जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे इंग्रेडिएंट्स परख लें। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो शेफ सीधे मुकाबले से बाहर हो जाएगा। तुम अगर इसमें पास भी हो गई तो भी मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हें बाहर निकलवाने के। कितनी घटिया हो तुम! अभी तक ये एडवर्ड मेरी चीजें लेकर क्यों नहीं आया? मैडम, प्रेसिडेंट चेन ने जो सामग्रियां कही थी सारी मिल गई है। मैडम, सभी मिल गई। मुझे पहले बोलने दो। मैडम, ये देखिए, ये इम्पोर्टेड व्हाइट ट्रफल्स है। ये पेड़ों के जड़ों के पास वाली मिट्टी में उगते हैं। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। मुझे 10 वेल ट्रेन कुत्ते ले जाकर ये सामग्री ढूंढनी पड़ी। अरे साइड हटो यार। मैडम देखिए मैं क्या लाया हूँ, इम्पोर्टेड बुटालिया ब्लू लॉबस्टर। इसे बड़ा होने में 7 साल लगते हैं। इस साइज का होने के लिए अपना शेल 30 से ज्यादा बार बदलता है। इसका मांस काफी नर्म है, इसमें समंदर की मिठास है। मैं खुद समंदर में जाकर इन्हें लेकर आया हूँ। देखिए कितने ताजा है। रुको यार, मैं बताता हूँ। मैडम देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये लिहाई है पर्ल स्टर्जन कैवियार। ये मछली बहुत धीरे बड़ी होती है, इसे 60 साल तक बड़ा होने देना पड़ता है, तभी इसे कैवियार बनाया जा सकता है। ये समंदर में पलने वाला जिनसेंग फ्रूट जैसा है। मैं जो लाया हूँ उसका मुकाबला ही नहीं है। मैडम कृपया ये देखिए। ये तो सादा पानी है, इसमें कौन सी खास बात है? मैडम ये स्प्रिंग की सुबह की ड्यू ड्रॉप्स है। अब तो गर्मी आ गई है। मैं खुद दक्षिण इलाकों में गया था, एक छोटा गांव ढूंढा, वहाँ हर सुबह पत्तियों के पहले ड्यू ड्रॉप्स 8 महीने इकट्ठे किए, इतना जमा करने के लिए। इतनी बेहतरीन सामग्रियों को मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतना सब कुछ उसने यूनचेंग के 4 मुखियाओं से डिलीवर करवाया। ये सब एडवर्ड ने ढूंढा है प्रेसिडेंट शेन की मदद से। प्रेसिडेंट शेन वाकई कमाल है। एमिली, तुम्हें ये खास इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले? ये मत कहना कि किसी अमीर लड़के को बहला कर मंगवाए हैं। क्या बकवास किए जा रही हो? क्रिस्टन की चमची हो तो जो मुंह में आएगा बोलोगी तुम। शांति शांति, मुकाबला शुरू होने वाला है। सभी दर्शक अब ये वेन्यू खाली करें। वो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, समझी? एमिली, मुंह बंद करो अपना। पर एक जज अभी तक आया नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट शेन ने फोन करके कहा वो रास्ते में है, लेट होगा, हम शुरू कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ तो मुकाबला जीतना बहुत आसान है। एमिली, भले ही तुम्हारे पास बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स आ गए हों, लेकिन पैनल के 2 जजेस में से एक मेरे पहचान का है और दूसरा मास्टर चेंग तुमसे नफरत करते हैं। तुम तो आज हारोगी। ये जज लगातार मुझे घूर क्यों रहे हैं? अजीब लग रहा है मुझे। पिछली बार मुझसे कॉम्पीट करने के लिए जब क्रिस्टन तुम्हारे भेस में थी, मास्टर चेंग वहीं पर थे और तुम सच सामने लाओ उससे पहले वो वहाँ से चले गए। क्या उन्होंने मुझे क्रिस्टन को बेनकाब करते नहीं देखा, इसीलिए वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। चिंता मत करो, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स मास्टर चेंग को इम्प्रेस करेंगे। वो इतनी छोटी सोच वाले नहीं है। काश ऐसा ही हो। जब एमिली की डिश सर्व होगी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? मास्टर, मैं आपके लिए ये टाइटल जीत कर रहूंगी। आपकी शिष्या आपकी नाक नहीं कटने देगी। ये लेजेंडरी शैडोलेस हैंड टेक्निक है। कहा जाता है कि इस टेक्निक से मछली का गोश्त इतनी तेजी से काटा जाता है कि उसका स्वाद खाने वाले की जुबान पर काफी देर तक रहता है। इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स, अब तो बेहतरीन डिश बनानी होगी। मैडम आप कर सकती है, कर सकती है आप कर सकती है। खुशबू अच्छी है, वो
खुशबू क्या एमिली के पॉट से सीधे यहाँ तक आ रही है? इस लड़की ने एडवर्ड को मनाकर इतने कीमती इंग्रेडिएंट्स ढूंढ निकाले। काफी चालाक है ये। क्या करे, मैं हूँ ही कमाल की। तुम्हारा गुस्सा बेकार है। स्वाद चाहे कितना भी अच्छा हो, आखिर में जजेस के स्कोर्स ही तय करेंगे कि आज कौन जीतेगा और कौन हारेगा।